आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक भिखारिन की कहानी सुनेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी भिखारिन एक ऐसी कहानी है जो समाज के असमानता और संवेदनहीनता को बखूबी उजागर करती है। ये कहानी इंसानी रिश्तों में अपनत्व, करुणा और मानवता की झलक दिखाती है। इस कहानी के माध्यम से टैगोर ने इस बात पर रोशनी डाली है कि किस तरह समाज के गरीब और कमजोर लोग समाज में उपेक्षित रह जाते हैं और उनके प्रति समाज का नजरिया कितना असंवेदनशील हो सकता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका नाम चांद्रा था, पर गांव के लोग उसे अक्सर भिखारिन ही कहकर बुलाते थे। चांद्रा का कोई सहारा नहीं था। उसकी गरीबी और भूख ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह दूसरों के घरों के सामने भीख मांगे। वह कभी कभी कुछ खाने को मिल जाता, कभी भूखे पेट रात बितानी पड़ती थी। चांद्रा का एक ही सपना था, किसी तरह से वह अपने हालात से बाहर निकल सके। पर समाज ने उसे इतनी उपेक्षा दी थी कि उसकी आत्मा तक टूट चुकी थी। वह अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करने का सपना भी देखती तो वह सपना उसे अधूरा ही लगता। गांव वाले उसे दया की दृष्टि से देखते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता था। एक बार एक त्योहार के समय गांव में खूब चहल पहल थी। हर घर में लोग त्योहार की तैयारी में जुटे थे। चांद्रा के पास उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बहुत भूखी थी, लेकिन किसी ने उसे कुछ देने की परवाह नहीं की। वह पूरे दिन गांव में घूमी, मगर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वह गांव के सबसे धनी व्यक्ति रतन बाबू के घर पहुंच गई। रतन बाबू गांव के सबसे संपन्न व्यक्ति थे और उनके यहाँ हर समय मेहमानों का तांता लगा रहता था। उस दिन भी उनके घर में त्योहार की धूम थी और खूब सारे पकवान बने हुए थे। चांद्रा ने दरवाजे पर खड़े होकर विनम्रता से कहा, बाबूजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। रतन बाबू ने उसकी ओर देखा और उसे हिकारत भरी नजरों से देखते हुए बोले, तुम्हारी जैसी औरतें तो हर समय दूसरों के भरोसे जीती हैं। मेहनत करना सीखो, हर बार त्योहार पर आकर भीख मांगने आ जाती हो। रतन बाबू की बात सुनकर चांद्रा का दिल टूट गया। वह चुपचाप वहां से जाने लगी, पर भूख के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह सोचने लगी कि यह कैसा समाज है जहां गरीब और असहाय लोगों के लिए जगह नहीं है। लोग केवल अपने सुख और समृद्धि में लिप्त रहते हैं और दूसरों की परेशानियों को समझने का प्रयास तक नहीं करते। उसी शाम एक साधु गांव में आए। साधु के आने पर गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद लिया। साधु ने गांव वालों से कहा, सच्ची भक्ति और दान वही है जो दिल से किया जाए। भगवान गरीब और जरूरतमंदों के रूप में ही हमारे पास आते हैं। साधु की यह बात सुनकर गांव के लोगों में कुछ असर हुआ। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वे शर्मिंदा महसूस करने लगे। जब साधु ने चांद्रा को देखा तो वह उसकी स्थिति को समझ गए। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह महिला कोई भिखारिन नहीं, बल्कि भगवान की बेटी है। उसकी सहायता करना ही सच्ची सेवा है। साधु की बातें सुनकर गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए और उसे भोजन और वस्त्र दिए। चांद्रा ने साधु का आभार प्रकट किया और गांव वालों को भी धन्यवाद दिया। वह बहुत खुश थी कि आज उसे भोजन मिला और किसी ने उसकी स्थिति को समझा। साधु की बातें सुनकर गांव के लोगों को यह महसूस हुआ कि किसी भी इंसान की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस घटना के बाद गांव के लोग चांद्रा को भिखारिन के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक इंसान के रूप में उसकी इज्जत करते थे। उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा काम भी ढूंढ दिया ताकि वह अपनी आजीविका स्वयं चला सके। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार हुआ और उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। कहानी का संदेश। भिखारिन की इस कहानी में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये संदेश दिया है कि किसी भी समाज की सच्ची महानता उसी में होती है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और सहायता मिले, चाहे वह गरीब हो या अमीर। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें दूसरों की परेशानियों को समझना चाहिए और उनके प्रति दयालुता और करुणा दिखानी चाहिए। गरीब और असहाय लोग समाज के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और उनका सहारा बनना ही सच्ची मानवता है। टैगोर की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में केवल धन या ऐश्वर्य ही मायने नहीं रखते, बल्कि दूसरों के लिए करुणा, सेवा और मानवीयता ही सच्ची संपदा है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी रविंद्रनाथ टैगोर की इस कहानी को जान सकें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।